इमरान खान की हुकूमत को पेशकश हौसला अफजा है, हर धर्मी से मुल्क को नुकसान होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान तनाज़ात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कुछ लो और कुछ दो के फार्मूले के तहत मामलात को हल किया जाए। अच्छे मैंडेट के तहत सारे फैसले हों तो अच्छा है। इंतखाबात तमाम बहरानों से निकलने का वाहिद हल है। इलेक्शन में अब चंद माह रह गए हैं, बातचीत के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। दिन मैंने कॉल दी, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इस्लामाबाद में तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कॉल मैंने दे दी, एक कॉल। जितना दीवार से लगाएंगे हम उतना मजबूत होंगे। जिस दिन कॉल दी आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इमरान खान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया, बोले इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, अवाम का समंदर निकलने वाला है। तमाम चीज़ों का हल फौरी इलेक्शन में है। हुकूमत से सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन पर बात हो सकती है। पैदा करने का जो सबब है बुनियादी, वो ये है कि वो -1 इमरान करना चाहते हैं, जो कभी भी नहीं होगा। -1 करने वाले खुद माइनस हो जाएंगे। माइनस इमरान का सोचने वाले खुद माइनस हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर रवान कहते हैं PDM वाले इंतखाबात से भाग रहे हैं, ये ज़िमनी इलेक्शन से भी डर रहे हैं। इनमें अवाम के सामने इमरान खान का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है। असद उमर ने कहा कौम बेदार हो रही है, हुक्मरान अवाम से खौफ खा रहे हैं। छापे, तशद्दुद और गिरफ्तारियों में तेजी आ गई है। सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी के घर पर FIA का छापा। PTI की शदीद मुज़म्मत, सेनेट में तहरीक इस्तेकाफ जमा करा दी। सैफुल्लाह न्याजी ने कहा कि मेरे साथ ऐसा सलूक किया गया जैसे दहशतगर्द हूँ। चेयरमैन सेनेट फौरी इलेक्शन ले, इस इकदाम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। शहजाद वसीम बोले कि साफियों और सियासतदानों पर जबर हो रहा है। बाबर रवान कहते हैं कि मावराए आइन इकदाम के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। हुकूमत का इमरान खान के खिलाफ मजहबी कार्ड का इस्तेमाल, PTI का कानूनी चाराजोई का ऐलान। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन मजहब के इल्जामात को नून लीग की डिज़ाइन करदा साजिश करार दे दिया। असद कैसर ने कहा कि PDM सियासी मैदान में हार चुकी, मजहबी मुनाफरत फैलाकर फसाद कराना चाहती है। नूरुल हक कादरी बोले कैंपेन जावेद लतीफ़ ने नून लीग के एजेंडे के तहत डिज़ाइन की। डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी ने चेयरमैन पैमरा से सवाल किया कि जब मजहबी नफरत फैलाई जा रही थी तो आप क्यों नहीं रोका। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। ज़िमनी इलेक्शन और कराची में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया गया। कौमी असम्बली के 8 हल्कों में पोलिंग 16 अक्टूबर को होगी। कराची डिवीज़न के तमाम अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 23 अक्टूबर को शेड्यूल है। चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात की तारीख जल्द मुकर्रर कर दी जाएगी। सिंध में सैलाब की तबाहकारियाँ, सहवन दादू में सूरत हाल अबतर। सैलाबी रेलों के साथ मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। मुंहजोर पानी ने मंचर झील के 500 देहात सफ़े हस्ती से मिटा दिए। LC बचाओ मंद। करमपुर के मुकाम पर दरियाए सिंध में अखराज जारी। थल ज़ेर आब ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। नवाबशाह में पानी में डूबा रेलवे ट्रैक बहाल न हो सका। कराची में डेंगू के ताबड़तोड़ वार। 24 घंटे मजीद 201 अफराद वबा का शिकार हो गए। वार्ड्स मरीजों से भर गए हैं। निजी और सरकारी अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने डेंगू टेस्ट की कीमत कम करके 850 रुपये मुकर्रर कर दी। अथॉरिटीज़ को चैनल बंद करने में इतनी दिलचस्पी क्यों होती है? बोल बंदिश पर सिंध हाई कोर्ट का इस्तफसार। पैमरा और वजारत दाखिला ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। नशरियात बहाल करने के हुक्म इम्तना में तौसी। वकील आबिद जुबैरी ने कहा चैनल्स के लाइसेंस की तजदीद के लिए पैमरा से रुजू किया, पैमरा ने अब तक तजदीद नहीं की।
जालिमो शर्म करो, बोल को बोलने दो। सैलाब ज़दगान की आवाज़ बनना और मुतासिरीन के लिए इमदाद जमा करना हुकूमत को एक आंख न भाया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए टेलीथॉन की, हुकूमत घबरा गई। बोल को मुख्तलिफ शहरों में बंद कर दिया गया। सच का सूरज उभरेगा, बोल को बोलने दो, हम बोल के साथ हैं। बोलने मतलब है कि सच दिखाना शुरू किया तो हम बोल। हुकूमत को ये जो है बोल की बंदिश का फैसला वापस लेना चाहिए और किसी भी चैनल या अखबार पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बोल को हमेशा आवाम की दुआएं और हिमायत हासिल रहेगी। किसी दबाव में आकर अपने किसी फैमिली मेंबर से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा। पैमरा ने बोल के खिलाफ गैर कानूनी इक़दाम उठाया, सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बंद कर दिया। आला अदलिया ने हमेशा की तरह बेहतरीन फैसला दिया। बोल इंतजामिया ने बोल एंटरटेनमेंट के लाइसेंस की तजदीद के लिए पहले ही दरख्वास्त दे रखी है। बोल न्यूज़ के नशरियात www.youtube.com/bolnewsofficial ऑफिशियल पर भी देख सकते हैं। बोल के लिए अवाम की खुसूसी दुआओं का सिलसिला जारी। अनजानी मलका बरतानिया का ताबूत बकिंगम पैलेस से वेस्टमिनिस्टर हॉल पहुंचा दिया गया। बरतानवी फौज की परेड, मलका को खिराज अकीदत पेश। हाइड पार्क में तोपों की सलामी, अवाम का मलका से अकीदत का इजहार। ताबूत 4 दिन तक वेस्टमिनिस्टर में रहेगा। मलका एलिजाबेथ II की आखिरी रसूमात 19 सितंबर को मुकम्मल होंगी। साबिक ICC एम्पायर और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर असद रऊफ 66 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। असद रऊफ का इंतकाल हरकत काल बंद होने की वजह से हुआ। असद रऊफ ICC के टॉप एम्पायर रहे। इंग्लिश क्रिकेट टीम 17 साल बाद आज पाकिस्तान पहुंचेगी। कौमी स्क्वाड का ऐलान आज किया जाएगा। शान मसूद, सरफराज अहमद, जाहिद महमूद की टीम में शमूलियत का इम्कान। 7 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज 20 सितंबर को कराची से होगा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।